जम्मू कश्मीर डीडीसी इलेक्शंस के बाद हमारे साथ पहली बार एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आपकी टीम को, फोर्सेस को कि एक सफल चुनाव संपन्न हुआ। अब ये जो बात कही जा रही थी कि 370 के बाद और 35A के बाद इस तरह का माहौल है वहाँ पर, या पब्लिक में ऐसी फीलिंग है कि इस तरह के चुनाव नहीं हो पाएंगे, उसको पूरा जवाब मिल गया, वो चैप्टर ख़त्म हो गया, उस तरह की बातें ख़त्म हो गई, ये अंडरलाइन किया जाए? निश्चित रूप से करना चाहिए। और धन्यवाद केवल हमको, हमारी टीम को नहीं और फोर्सेस को नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम को भी धन्यवाद देने की ज़रूरत है, जिसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, भारत के संविधान में आस्था व्यक्त की और लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की। और आपको अब जब इतना वक्त हो गया वहाँ पर, जम्मू कश्मीर की आवाम की आंखों में आप क्या देख रहे हैं आगे? उनकी आंखों में एक नया सपना मैं देख रहा हूँ। वो नया सवेरा देखना चाहते हैं। वो तंग आ चुके हैं जो कुछ पिछले कालखंड में हुआ है, और वो जम्मू कश्मीर को भी देश के विकसित राज्यों के समानांतर खड़ा देखना चाहते हैं, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और भारत सरकार इसमें पूरा सहयोग कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो अभी हम कब वहाँ विधानसभा और वो सब देख पाएंगे, या उस तरह का रिप्रेजेंटेशन देख पाएंगे? वो अगला कदम कब होगा? मुझे लगता है कि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस बात को देश को भी बताया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बताया था, और उसे फाइनल वर्ड मानना चाहिए। आप सबको मालूम है कि यहाँ डिलिमिटेशन का काम हो रहा है, और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ पूर्वोत्तर के भी 4 राज्य। एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म हो जाने दीजिए। और दूसरी बात, कभी कभी लोगों को भ्रम पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ संवैधानिक संस्थाएं, जैसे चुनाव आयोग, तो एक बार डिलिमिटेशन का काम खत्म होगा तो चुनाव आयोग निर्णय करेगा कि कब चुनाव जम्मू कश्मीर में होगा, और हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं और मैं उस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा। जी, वही मकसद था मेरे सवाल का कि जो आवाम की आंखों में आप देख रहे हैं, जैसा आपने बताया, एक नया सवेरा देखना चाहते हैं, तो वो जब वो दिन आएगा जब चुनाव आयोग फैसला करेगा और वो सब पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, जब वो दिन आएगा तो वो उसके लिए तैयार है जम्मू कश्मीर? हाँ, पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा है कि हिंसा से मुक्त, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, और लोकसभा चुनाव की तुलना में देखें तो कई जगह तो 3 गुना से ज़्यादा मतदान हुआ। एवरेज अगर देखेंगे तो 2 गुना से ज़्यादा मतदान हुआ है। और पिछली पंचायत के चुनाव से, 2018 के चुनाव से देखेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साउथ कश्मीर की 90% सीटें रिक्त रह गई थीं, आज 95% सीटें भर गई हैं। इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं बढ़ चढ़कर मतदान की? मुझे लगता है कि पहले खुद ही आपने जवाब दिया, अब यहाँ के लोग ऊब चुके हैं हिंसा से, आतंकवाद से। और दूसरा, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है, और पिछले 3-4 महीने में जो कार्यक्रम हमने यहाँ प्रारंभ किया है, मिलजुल करके हम सब ने जो यहाँ चलाया है, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत किया है, बैक टू विलेज कार्यक्रम किया है, गांव-गांव में विकास के काम हो रहे हैं, चुने हुए प्रतिनिधियों की सलाह पर हो रहे हैं। 15,000 युवाओं को हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस उपलब्ध कराया है इंटरप्रेन्योर बनने के लिए। हर पंचायत में हमने स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई है ताकि बच्चे यहाँ खेल सकें। तो ये जो विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, इसके कारण मैं मानता हूँ कि लोगों में उत्साह पैदा हुआ है, और पंचायती राज संस्थाओं को हमने मजबूत किया है। और जो लंबे समय से यहाँ लोग मरहूम थे, पंचायती राज कानून जब बना था तो 3 टियर सिस्टम था। यहाँ मैं नहीं जानता कि जानबूझ करके 2 टियर रखा गया या गलती हो गई। यहाँ डीडीसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो हमने कानून में सुधार करके डीडीसी का कॉन्सेप्ट बनाया। अब चुनाव हो गया है, डीडीसी के चेयरमैन चुने जाएंगे, और डीडीसी के सभी सदस्य और चेयरमैन उस जिले के विकास की रचना करेंगे और विकास को आगे बढ़ाएंगे। तो
तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, ग्रास रूट डेमोक्रेसी से आए हुए लोग विकास में अपना योगदान देंगे। जो जनता महरूम थी वो एक सामान्य राज्य में जिस तरह से उद्योग होता है, जिस तरह से रोजगार होता है, वो सब चीजें कब उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ही हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है। भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसे क्लियर कर दिया है, DIPP ने भी क्लियर कर दिया है। चुनाव के कारण रुका हुआ था। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जिस दिन कैबिनेट इसे अप्रूव करेगी, और मैं मानता हूं कि शीघ्र ही अप्रूव करेगी, उसके बाद बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट यहाँ आवे, और उसको लेकर के लैंड लॉज में भी हमने संशोधन किया है। 3000 एकड़ ज़मीन हमने इंडस्ट्रियल इस्टेट के लिए एक्वायर कर ली है, 3000 एकड़ ज़मीन और चिन्हित किया हुआ है। और मैं बड़े विश्वास से कहना चाहता हूँ कि कम से कम 25-30 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ आने वाले 2-3 सालों में आएगा। उद्योग जगत काफ़ी रुचि ले रहा है, और ये संस्थाएं भी काफ़ी रुचि ले रही हैं। और युवा के लिए एक और चीज़ जो अहम रहती है वो शिक्षा। जम्मू कश्मीर का युवा जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके, उसके लिए कुछ कदम? एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से लागू हो, उसके लिए टास्क फोर्स हमने बनाया है। 2 वर्कशॉप हमने की थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एक वर्कशॉप में देश के सम्मानीय राष्ट्रपति जी खुद थे जुड़े हुए, और दूसरे में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के शिल्पी हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन, वो भी थे। देश के विभिन्न भागों से लोगों को बुलाया था। तो वर्क प्लान हमारा चल रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने कई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और यहाँ इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, IIT, IIM, NIFT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। इसके कारण भी मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 यहाँ है, अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेज हैं। और ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में भी आवे। अच्छे निजी क्षेत्रों के अस्पताल भी यहाँ बने, और देश के दूसरे हिस्सों में जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर के अच्छे इंस्टीट्यूशंस आए हैं, वो भी अब जम्मू कश्मीर में आएंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और उस पर हम पूरी तरह केंद्रित कर रहे हैं अपना ध्यान। आखिरी सवाल उपराज्यपाल जी, उन लोगों को आप क्या कहें? एक जवाब तो जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठा रहे थे पिछले अगस्त से लेकर जो चला कि 35 से 370 और ये सब करना पड़ा? उनको एक जवाब जनता ने दिया, एक जवाब आपका? मुझे लगता है कि बैलेट का जवाब सबसे अच्छा जवाब है, और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे काम करने की जरूरत है, जनता का विश्वास अर्जित करने की जरूरत है, और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और उस पर कामयाबी कदम कदम बढ़ते हुए हासिल हो ही रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूरी क्षमता ईमानदारी से कोशिश करूंगा इसके लिए। धन्यवाद।